हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 12 और 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये बता दूं कि कल हम लोगों ने एक सेशन करा था जिसमें जेके एसएसबी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, तो वो डिस्कस किया था। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी जा रही है अभी के लिए, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर अभी सही टाइम है आप लोगों का सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। मैं एक दो दिन के अंदर अंदर आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा जिसमें प्रॉपर एक स्केड्यूल होगा कौन कौन सा टेस्ट हम कब देंगे। तो थोड़ा सा वेट करें, तब तक आप लोग सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करते रहें और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहें। और जो बच्चे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं, आप यहाँ से नोट्स लेके अब मॉक टेस्ट फर्स्ट कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, ये फर्स्ट अवेलेबल है, तो आप लोग दे सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना आपका स्कोर अभी आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी, ये आपको हर एक चीज़ एग्जाम में देखने को मिलेगी। जो फेस्टिवल्स हैं आजकल, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते थे, जैसे बिहू फेस्टिवल हो गया, लोसार फेस्टिवल हो गया, ये पूछे जाते थे कौन कौन सी स्टेट्स के। आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इस तरीके के पूछे जा रहे हैं कि अग्रेरियन फेस्टिवल होता है एक नुक्काहाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कौन सी जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी स्टेट में किया जाता है एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नुआखई जो है फेस्टिवल, ये कौन सी स्टेट का है, तो ये है उड़ीसा का। याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ये मनाते कब है, ये गणेश चतुर्थी आप लोगों ने देखा, उसके अगले दिन ये मनाया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और जो इस समय गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल जी, और जो सीएम है वो है नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक को पेटा की तरफ से हीरो का अवार्ड भी दिया गया था, क्योंकि कोविड के दौरान जो फर्स्ट वेव थी उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनके लिए। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, एक डांस फॉर्म है चाओ डांस। चाओ डांस भी याद रखना, ये बेसिकली दो तीन जगह पे बनाया जाता है। चाओ डांस बहुत फेमस है उड़ीसा का। और ये जो डांस है, ये जो लिस्ट आती है इंडिया क्लासिकल डांस की, उसमें अभी तक ऐड नहीं है नाट्य जो अकेडमी है उनके द्वारा, बट मिनिस्ट्री की साइट पे दिखेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, उड़ीसा ने अभी हाल ही में स्पॉन्सर किया था इंडियन हॉकी टीम को, मेन और विमेन दोनों को, किसमें, ओलंपिक्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने देखा कि किस तरीके से मेडल लेके आए, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री पहली बनी, स्टेट पहली बनी है कंट्री में जिसने इंस्टॉल करे हैं सोलर पंप अंडर पीएम कुसुम स्कीम। अब पीएम कुसुम स्कीम है क्या, तो पीएम कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। पीएम से आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री, इसके अलावा जो आती है कुसुम की फुल फॉर्म वो है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाअभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म, पीएम कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म, तो ये आपको याद रखनी है। पहले तो पीएम कुसुम जो स्कीम की तहत पहले जो सोलर पंप्स अभी इंस्टॉल किए गए हैं, इंस्टॉलेशन तो ये किए गए हैं हरियाणा में। हरियाणा न्यूज़ में और भी चीज़ों के लिए था। हरियाणा में आप लोगों का खेलो इंडिया गेम्स होगा इस बार का, और हरियाणा ने बनाया है फर्स्ट ग्रेन एटीएम। ये क्वेश्चन जो ग्रेन एटीएम है, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हरियाणा के प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से ऐसे आईआईटी ने साइन किया है एक एमओयू इंडियन एयरफोर्स के साथ, जिसके तहत कोलैबोरेशन की जाएगी इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स एंड रिसर्च। अब ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकेडमिक्स और रिसर्च, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें होगा क्या, इसके तहत जितना भी टेक्निकल नॉलेज होती है, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे डेवलपमेंट और प्रमोट कैसे किया जाएगा ब्रेक थ्रू इनोवेशंस को इन द डोमेन ऑफ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए ऊपर काम किया जाएगा। किसने किया है ये साइन, तो ये साइन किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर ने किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ ये एमओयू साइन, तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरीके के एमओयूज जो होते हैं। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को नाम से ही मैंने बताया कि कई बार पता चल जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट है।
तो जब भी बात होती है इंडिया का पहला इंडिजिनसली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये क्या बनाया गया है, तो अभी हाल ही में डिज़ाइन किया गया है हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट। ये किस सिटी में इनॉग्रेट किया है? इंडिया का ये पहला है और खुद बनाया हुआ है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्च किया गया है या इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे है? हैदराबाद है तेलंगाना में। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे, तो तेलंगाना की एक साइट है रमप्पा टेम्पल। इनको याद रखना, रमप्पा टेम्पल को अभी 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। टोटल अगर पूछा जाए यूनेस्को हेरिटेज साइट कितनी है, तो इंडिया में है 40th थी धोलावीरा। अब यहाँ पे होमवर्क मैं आपको देता हूँ, आपको बताना है दुनिया में टोटल कितनी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। और ये एक जगह का नाम याद रखना, लिवरपूल का। लिवरपूल इसलिए क्योंकि इसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट लिस्ट से हटा दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं इंडिजिनसली, तो इंडिजिनसली में दो नाम आप लोगों को याद रखने हैं। एक तो आ जाता है आपका निर्भया क्रूज मिसाइल, निर्भय क्रूज मिसाइल, और एक आ जाता है आपका INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। इन दोनों के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक ना एक तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है जो अभी आप लोगों के बैंकिंग एग्जाम्स हैं, RRB हो गया या फिर IBPS हो गया, या फिर आप लोगों के SSB में भी कई बार पूछे जाते हैं। कुवेरा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने अभी टाई अप किया है किसके साथ, जिसके तहत ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे पहली बार। तो ये किसके साथ किया गया है, तो नाम जिनके साथ इन्होंने किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने किया है अमेजॉन पे के साथ, कुवेरा ने किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुवेरा एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, इन्होंने अभी हाल ही में ये MOU साइन किया है। रीज़न क्या है, यहाँ पे सर्विसेज दी जाएगी वेल्थ मैनेजमेंट की 250 मिलियन कस्टमर्स को अक्रॉस इंडिया। और ये पहला अपने आप का ऐसा वेल्थ मैनेजमेंट टाई अप है अमेजॉन का अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसीलिए ये जो टर्म है, ये जो नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं एक्टिंग PM ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अफगानिस्तान का नाम जो है वो बदल दिया गया है, अफगानिस्तान का फ्लैग भी बदल दिया गया है। फ्लैग तो अब आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आपको नाम याद रखना है। जो नाम बदला हुआ है वो है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है मुल्ला मोहम्मद हसन अकुंद को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, आपको बताना है कि अफगानिस्तान के अब तो चलो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, लेकिन वो कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका नाम क्या था, जो कि खुद को एक्टिंग PM अनाउंस कर रहे थे एज पर अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको पहला बताना है। अब अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनाई गई है उसमें टोटल कितने मेंबर रखे गए हैं, अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो 33 मेंबर्स रखे गए हैं टोटल इस समय अफगानिस्तान में। तो ये भी पहला पॉइंट आपको याद रखना है। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोरक्को के जो किंग है मोहम्मद 6, तो इन्होंने अपॉइंट किया है किसे एज अ न्यू PM ऑफ मोरक्को। अब मोरक्को में थोड़ा सा अलग चलता है, वहाँ पे इस तरीके का हिसाब नहीं है कि इलेक्शंस होंगे। तो इन्होंने जिन्हें अपॉइंट किया है उनका नाम है अजीज़ एकनॉक। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। मोरक्को की कैपिटल है रबाट। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया ने मोरक्कन नेवी के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, नेवल एक्सरसाइज की है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। मोरक्को की कैपिटल मैंने आपको बता दी, मोरक्को की करेंसी है मोरक्कन दिरहम। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोरक्को न्यूज़ में था इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइज करके, तो मोरक्को के PM भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे जाएं। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में गुजरात के किस CM ने रिज़ाइन किया है, ये मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। CM के इन्होंने रिज़ाइन किया है, तो ये है विजय रूपानी, इन्होंने रिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे होमवर्क मैं आपको देता हूँ, आप लोगों को बताना है कि गुजरात के नए CM कौन बने हैं, उनका कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए होते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि किसे बनाया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ। एक कंपनी है यानी कि रियल एस्टेट, उसका नाम है पिरामल रियलिटी। इन्होंने भी अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके SSC एग्ज़ाम्स, JK SSB एग्ज़ाम्स, या फिर अगर मैं बात करूँ PSC एग्ज़ाम्स और
जो भी आपके एग्जाम्स हैं, बैंकिंग एग्जाम्स, ये क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में दिखेगा, हर एक में किसी ना किसी एग्जाम में दिखेगा। वो अब आपकी लक पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। तो अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फुटबॉल प्लेयर किसने, जिसने हाईएस्ट स्कोरिंग करी है मेन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री में। तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। इनसे पहले भी किसी का रिकॉर्ड था, तो ये था ईरान के प्लेयर का जिनका नाम है अली दई। तो ये दोनों नाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये नाम याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट कि अली दई किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो फुटबॉल प्लेयर है ईरान से। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने गोल्स किए कितने नहीं, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि मैचेस होते जाएंगे, गोल्स बढ़ते जाएंगे, तो वो आपको जो डायनामिक फिगर्स हैं उनको याद नहीं रखना होता। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया जाता है हर साल किस तारीख को? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 11 सितंबर के दिन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि ये कौन सा एडिशन था? तो ये तो था 16th एडिशन। अब एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑब्जर्व करती है इसको। तो ये करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो ये अभी ये आपको बता दूं, ये ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 11 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो एक मैसेकर हुआ था, क्या नाम था उसका? खिजारली। तो ये याद रखना है 1730 में हुआ था। तो ज़्यादा डिटेल इतनी नहीं जाएगी। कौन है इस समय मिनिस्टर? तो वो हैं भूपेंद्र यादव, जो राज्यसभा मेंबर है गुजरात से। तो इनका नाम भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी आप लोग देखते हैं काफ़ी जगह पे है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली? तो ये किया जाता है हर साल 9 सितंबर के दिन। तो ये क्वेश्चन आज का इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट के सीएम ने अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया है मिलेट मिशन को, जिसके तहत जो एक एमओयू साइन किया जाएगा आईआईटी हैदराबाद के साथ टू बिकम मिलेट हब ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आप लोग देखोगे आईआईटी हैदराबाद के साथ क्या है, चलो या तो आंध्र प्रदेश होगा या तो तेलंगाना होगा, बट इसका आंसर ये नहीं है। ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। मैंने कल भी काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस तरीके के, जिसमें आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन लास्ट के 2 ऑप्शन से आप लोग गलत आंसर मार करके आओगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसी तरीके का है। ये जो अभी साइन किया गया है छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उन्होंने किया है, तो बेसिकली आईआईटी हैदराबाद के साथ नहीं किया। अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊँ तो ये आईआईएमआर के साथ किया गया है, आईआईएमआर हैदराबाद के साथ। लेकिन फिर भी हैदराबाद देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम में एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब ये मिलेट मिशन होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको मिलेट मिशन के बारे में भी बता दूं। इसके तहत क्या किया जाता है, फार्मर को कहा गया है कि प्रोड्यूस करने के लिए कोडो, कुटकी और रागी क्रॉप्स को, और 9,000 पर एकड़ के हिसाब से या 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से इनको इनपुट असिस्टेंस दी जाएगी फार्मर्स को, ताकि वो इनको ग्रो कर सकें। और ये किस स्कीम के अंडर किया गया है? तो ये किया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन गैस भी करना पड़े तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ही ऐसी जगह है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे बात आंध्र प्रदेश की हो ही रही है, तो मैं एक करंट अफेयर आपको ये भी बता दूँ कि समीर शर्मा का नाम भी याद रखना। समीर शर्मा जो हैं इस समय बनाए गए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। तो विशाखापट्टनम जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव है, और कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल है। और इस समय अगर मैं बात करूं जो सीएम है वो कौन है, वो है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ये मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मोहन रेड्डी जी। और गवर्नर कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो
तो ये है आपका होमवर्क। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं आप लोगों से शाम को नए लेक्चर के साथ। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।